बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, आपके रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। ठीक है। और हमने फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि वो जो ऑक्सीजन डोनर होता है, वो जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, वो जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या वो जो जिसकी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज़ होती हो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, तो वो आपके पास होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि सम टर्म्स आर रिलेटिव टू वन अनदर, तो उसमें से अगर आप एक याद कर लेते हो तो दूसरा खुद ब खुद आपको याद हो जाता है। तो अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कर लेते हो तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट लर्न करना, रिमेंबर रखना, मेमोराइज़ करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा कि वो जो ऑक्सीडाइज़ करते हैं दूसरे को और ख़ुद रिड्यूस होते हैं। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, तो वो होंगे जो दूसरे को रिड्यूस करे और ख़ुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस करने वाले होते हैं, दूसरे को क्या करने वाले होते हैं, रिड्यूस। ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो दूसरे को रिड्यूस करे और ख़ुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, Na है, आपके पास एल्यूमिनियम है। अब देखिए ये मेटल्स है, ये दोनों क्या है, मेटल्स। ये भी क्या है उसके साथ, मेटल। तो जैसे वहाँ पे हमने नॉन मेटल लिखे थे एग्जांपल में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल मेटल्स क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। H2S ये हाइड्रोजन सप्लाई कर सकता है। ठीक है। ये SO2 आपके पास ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, इन्हें आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर है, एल्यूमिनियम आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर है, मैग्नीशियम आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट आपके पास जो रिड्यूसिंग एजेंट थे, जैसे पहले आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, तो उनके रिलेटिव ये भी है आपके पास। जैसे वहाँ पे था डोनर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो जो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन एक्सेप्ट करे, अब दूसरी सब्सटेंस से ऑक्सीजन लेगा तो वो चीज़ जो है वो ऑक्सीजन आप इनको देगा ना। तो जब वो इनको ऑक्सीजन देगा तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। तो इट मीन्स कि वो रिड्यूस हो रहा है। इस तरह से डोनर ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे हमने कहा था रिडक्शन में कि जो जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उनके पास क्या होते हैं, रिडक्शन होते हैं। ठीक है। तो डोनर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कि हाइड्रोजन देगा ये। तो जब ये हाइड्रोजन किसी चीज़ को देगा तो वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और ये खुद ये जो ये दे रहा है तो वो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरह से डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि रिडक्शन में आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो वो चीज़ क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो सब्सटेंस आपके पास रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगा, और ये जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इंक्रीज ड्यूरिंग आर रिडॉक्सिडेशन। जो है वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। दोबारा से बता रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, तो वो स्पीशीज़ होंगे जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ स्पीशी दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। फॉर एग्जांपल H2S है, SO2 है, Na है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, एट्सेट्रा। दीज ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। जितनी भी मेटल्स है आपके पास वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जितनी भी एसिड्स है वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन दे रहे होते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के ये प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। अगर ये चीज़ें उनमें है तो आपके पास वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। जैसे कि वो उसमें अगर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने की सलाहियत मौजूद है तो वो आपके पास एज रिड्यूसिंग एजेंट अपना रोल अदा कर सकता है। इस तरह से अगर वो हाइड्रोजन दे सकता है, द डोनर ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, अगर वो किसी चीज़ को हाइड्रोजन दे सकता है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस आपके पास ये रिडक्शन हुआ, दैट मीन्स कि इसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है। तो ये जब हाइड्रोजन किसी को देगा तो वो सब्सटेंस आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरह से द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस, ये किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इस तरह से वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इंक्रीज ड्यूरिंग रिडॉक्सिडेशन। जैसे कि फर्ज करिए सोडियम है आपके पास, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन का भी 0 है। ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। तो ये प्रोवाइड कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है,
प्रोवाइड, तो द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होंगे? रिड्यूसिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। अब यहाँ पे इसका 0 है, यहाँ पे इसका हो गया है +1। क्या हो गया है? अब 0 to +1 का सफ़र ये इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है? तो आप देखिए 0 से +1 ज़्यादा वैल्यू है, तो +1 इंक्रीज़ आपके पास आ रहा है। 0 to 1 +1 आपके पास ये क्या है? इंक्रीज़ है। इस तरह से Cl का यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस, तो इसका डिक्रीज़ आ रहा है। तो ये एक रिएक्शन आपको, मतलब कि अगर आप इसमें से एक रिएक्शन भी याद कर लेते हो ना, ये NaCl, तो ये आप वहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी लिख सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी। तब आपने क्लोरीन को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है और सोडियम आपके पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S जिसको हम कहते हैं। अब ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि ये ब्रोमीन जो है ये सल्फर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर लेता है हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन के मतलब कि सल्फर को निकाल के हाइड्रोजन के साथ ये खुद अटैच हो जाता है। तो ये देखिए इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इस कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहते हैं उसको? रिडक्शन। और इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया है। देखिए यहाँ पे H2S के साथ सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इससे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया है। अब हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि H2S आपके पास ऑक्सीडाइज हो गया है, जबकि ब्रोमीन आपके पास रिड्यूस हो गया है। अब अगर आप इस रिएक्शन को करना चाहें, मतलब बताना चाहें कि ये आया इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप एक रिएक्शन याद कर लेते हो तो आप दोनों में उसको फिट कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी, रिड्यूसिंग एजेंट में भी। यहाँ पे ब्रोमीन और H2S को आप अगर उसमें लिख लेते हो तो आपने फिर इसको कंसिडर करना है कि यहाँ पे जो H2S है आपके पास, ठीक है, ये क्या है? ये आपके पास अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है ये, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, खुद क्या हो रहा है? मतलब कि खुद आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। देखिए H2S ऑक्सीडाइज टू सल्फर और ब्रोमीन को ये रिड्यूस कर रहा है टू HBr। दैट मीन्स कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे H2S आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन अगर हम कहें तो ब्रोमीन खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर आप ब्रोमीन के विद कंटेक्स्ट टू ब्रोमीन आप लिख रहे हो या विद रेफरेंस टू ब्रोमीन लिख रहे हो, तो आपने लिखना है कि ब्रोमीन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ना कि मतलब आप इसके रिएक्शन, मतलब इसके इक्वेशंस या इसके एग्जांपल्स के बारे में टेंशन ना लें, बस आप एक का याद कर लें। ठीक है, मतलब कि मतलब आप जैसे NaCl तो एक सिंपल एग्जांपल है, आप कहीं भी उसको फिट कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास, तो आप एक याद कर लेते हो, बाकी आप उसको रिड्यूसिंग एजेंट में भी फिट कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि एक में आपने एक को कंसिडर करना है, दूसरे में आपने दूसरे को। जैसे हमने यहाँ पे H2S को कंसिडर किया तो हमने कहा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर हमने ब्रोमीन को कंसिडर किया, ठीक है, तो हमारे पास ये खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। दैट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आपके पास H2S में देखें तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -2 है। फिर यहाँ पे देखें तो 0 है, -2 to 0 ये इंक्रीज़ आया है ना। दैट मीन्स कि जैसे आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज़, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो इसका आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, -2 से 0 पे जा रहा है। फिर यहाँ पे ब्रोमीन का देखें तो 0 है और HBr में देखें तो -1 है। क्या है? -1। दैट मीन्स कि ब्रोमीन का आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है, तो जिसका डिक्रीज़ होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फ्रॉम -2 to 0, तो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे H2S जो है वो क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, समझ आ गया है आपको? इसी तरह से आप इनको मिक्स, मतलब कि दोनों रिएक्शंस, मतलब कि एक रिएक्शन आप दोनों एजेंट्स के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, बस आपने क्या करना है कि एक में एक को कंसिडर करना है, दूसरे में दूसरे को कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे इसको कंसिडर करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको कहना है, इसको कंसिडर करें तो ये आपके पास क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अच्छा आपको ये टेबल दिया है, ठीक है, पेज नंबर 190 पे, कि ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए
तो आपको कह रहे हैं कि ब्रोमीन आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस तरह से क्लोरीन आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हैलोजेंस है नॉन मेटल्स, ठीक है। इस तरह से कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन सल्फर ज़्यादा है, इसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये आपके पास दोनों क्या है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह से ऑक्सीजन आपके पास ये एक नॉन मेटल है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटाशियम मैंगनेट, KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह से कार्बन आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट इस तरह से है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो O2 के साथ, ठीक है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, देखिए, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट 0 है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे -2 है, तो 0 to -2 डिक्रीज आ रहा है ना, दैट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीजन आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि कार्बन का यहाँ पे देखिए तो 0 है, और यहाँ पे देखिए तो प्लस आपके पास क्या है, +4 है। तो 0 to +4 मतलब ये इंक्रीज़ आया है, तो ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इस तरह से ये हाइड्रोजन आपके पास भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है, ठीक है। कैसे, तो क्योंकि ये तो आप जानते हो ना कि हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है खुद, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये इन नॉन मेटल्स की तरह नहीं है, ये नॉन मेटल है लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिडक्शन में ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल्स आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, पोटाशियम आयोडाइड आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज़ आपको कह रहे हैं कि ओजोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके पास ओजोन क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। O3 आपके पास क्या होता है, ये जब भी किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है तो ये वापस आपके पास O2 और O में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो O आपके पास पेरिकल बन जाता है, ये किसी चीज़ के साथ ऐड हो जाता है, दैट मीन्स कि ये किसी चीज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। एंड यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीकलराइजिंग एजेंट। जो डीकलराइजिंग एजेंट होते हैं ना, मतलब जैसे ब्लीचिंग एजेंट है या डाई वगैरह है आपके पास, तो ये जो कलर गायब करते हैं ना, कलर किस चीज़ का चेंज करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये ओजोन